नया साल आने को है। 2 दिन बाद साल 2024 खत्म हो जाएगा। लोग आने वाले साल 2025 के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ नए साल के जश्न मनाने की प्लानिंग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम समुदाय से नया साल न मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को नए साल पर जश्न नहीं मनाना चाहिए। उनका कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है और शरीयत के भी खिलाफ है। मजहबी हवाला देते हुए मौलाना साहब ने जो फतवा जारी किया है, उसमें वो क्या तर्क दे रहे हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 2 दिन बाद नए साल यानी अंग्रेजी नववर्ष 2025 का आगाज होने वाला है। इस मौके पर जश्न मनाने और एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए होटल, रिजॉर्ट और पर्यटन स्थलों में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग नए साल के जश्न मनाने की तैयारी में भी जुट गए हैं, लेकिन इससे पहले बरेली से नए साल की शुभकामनाएं और सेलिब्रेशन को लेकर एक फतवा जारी किया गया है। इसमें नए साल के जश्न मनाने को, मुबारकबाद देने को और जलसा आयोजित करने को नाजायज करार दिया गया है और नववर्ष की बधाइयां देना भी उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बताया है। फतवे में कहा गया है कि नया साल जनवरी से शुरू होता है, जो ईसाइयों का नया साल है। ईसाइयों की मजहबी धार्मिक मान्यता है कि वो हर साल के पहले दिन जश्न मनाते हैं। इसमें तमाम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ये ईसाइयों का खालिस मजहबी शियार यानी कि धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए मुसलमानों के लिए नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इस्लाम इस तरह के कार्यक्रमों को सख्ती के साथ रोकता है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवे में आगे कहा कि नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, पटाखे दागना, तालियां बजाना, शोर मचाना, सीटियां बजाना, लाइट बंद करके हुड़दंग करना, फिर लाइट को दोबारा जलाना, नाच गाना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, अपने मोबाइल व्हाट्सएप से एक दूसरे को मैसेज भेजकर मुबारकबाद देना, ये सारे काम इस्लामी शरीयत की रोशनी में नाजायज हैं। फतवे में मुसलमानों से कहा गया है कि गैरों के धार्मिक त्योहारों में शामिल होने या खुद करने या उसका एहतमाम देखने से बचें और दूसरे मुसलमानों को भी रोकें। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के गैर शरई काम को अंजाम देता है तो वो सख्त गुनहगार होगा। मुसलमानों को चाहिए कि शरीयत के खिलाफ कोई भी काम ना करें। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। तो फतवे में ये साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। आपको बता दें कि फतवे में खास तौर पर मुस्लिम युवाओं से नए साल के जश्न में हिस्सा न लेने का आह्वान किया गया है। दावा है कि इस तरह के कामों को इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत माना जाता है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मुसलमानों को गैर इस्लामी परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित जश्न मनाने से बचना चाहिए। अब इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि मौलाना साहब को अंग्रेजी परंपराओं से दिक्कत मालूम पड़ती है, लिहाजा उन्होंने लिखित में फतवा जारी कर दिया और साथ में वीडियो मैसेज भी जारी किया। हालांकि मौलाना साहब जिस अंग्रेजी परंपराओं से दिक्कत बता रहे हैं, वही अपने लेटर हेड पर अपनी संस्था का नाम अंग्रेजी में लिखते हैं। खैर, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के इस फतवे का जवाब भी दूसरे मौलाना साहब ही दे रहे हैं। रिजवी के इस फतवे पर सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, ये फतवा फैक्ट्री है, मुसलमान को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये हराम है, वो हराम है। जो चीज सच में हराम है उसे ये हराम नहीं कह पा रहे हैं। वारसी ने कहा कि नए साल का जश्न सभी लोग मिलकर मनाते हैं, इससे लोगों के बीच कौमी एकता का मैसेज जाता है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, जो गम का महीना है, उसे ये नया साल बताते हैं और जहां पर कौमी एकता का संदेश जा रहा है उसे ये हराम कहते हैं। फिलहाल मौलाना साहब का काम है फतवा जारी करना, सो उन्होंने कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि नए साल पर जश्न मनाने की प्लानिंग जिन युवाओं ने कर रखी है, अब वे क्या करेंगे।
क्या मुसलमान इस फतवे पर अमल करेंगे? साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या मुस्लिम लोग इस फतवे के जारी होने के बाद अपना न्यू ईयर प्लान कैंसिल कर देंगे या फिर फतवे को दरकिनार करते हुए नए साल में धूमधाम से जश्न मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।